हल्द्वानी में निकाय चुनाव नजदीक आते ही नगर निगम मेयर के कई दावेदार मैदान में कूद पड़े हैं, जिसको लेकर हल्द्वानी के नगर निगम मेयर का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। वहीं अगर बात करें हम हल्द्वानी के कांग्रेस युवा नेता हेमंत साहू ने भी कांग्रेस से मेयर का टिकट मांगने की दावेदारी पेश कर दी है, जिसको लेकर हमारे एबीपीएल संवाददाता मुकेश सक्सेना ने हेमंत साहू से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। हेमंत साहू मौजूद हैं और वो शायद अपनी दावेदारी पेश करेंगे और कांग्रेस को भी उनको देखना चाहिए। लगातार उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, लगातार उन्होंने कांग्रेस में कई कार्य किए हैं। गरीबों को मसीहा कहा जाता था हेमंत साहू को। आज मेरे साथ मौजूद है हेमंत साहू हल्द्वानी के। हेमंत जी, आपका एबीपीएल पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेमंत जी, सबसे पहले मैं आपका जीवनी परिचय जानना चाहूँगा। किस तरह से आपने राजनीति में कदम रखा था? क्या पहले आपकी रणनीति शुरू में तय हुई थी? 2009 से सक्रिय राजनीति में हूँ और लगातार जनहित के मुद्दे, आम जनमानस की आवाज़ को हमने उठाने का काम किया है। चाहे हल्द्वानी की बदहाल सड़कों की बात करें, चाहे हल्द्वानी की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, चाहे जूहू की बात करें, चाहे आईएसबीटी के लिए आंदोलन की बात करें, चाहे स्मैक के लिए आंदोलन की बात करें, तो आम जनमानस की, युवाओं के को रोज़गार मुहैया कराने की, महंगाई से निजात दिलाने की, बेरोजगारों के हितों की लड़ाई हमने निरंतर लड़ी है और ये क्रम हमारा आगे भी जारी रहेगा। हेमंत जी, जैसे आपने कहा नशा, हल्द्वानी का एक बहुत पॉइंट है नशा कि युवा, युवती और छात्र छात्रा इसमें लिप्त होते जा रहे हैं नशे से, और पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त नजर आती है कि कई कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, लेकिन अभी तक पूरी तरह से जो नशा है पूरी तरह हल्द्वानी में खत्म नहीं हुआ है। तो इसकी क्या वजह है? क्या राजनीतिक दबाव में पुलिस काम करती है? निश्चित तौर पर नशा, खासतौर पर स्मैक का नशा युवाओं का भविष्य चौपट कर रहा है, युवाओं का भविष्य अंधकार में है और युवाओं का जीवन संकट में है। तो इसके लिए प्रशासन को और पुलिस को और सख्ती से कदम उठाने होंगे, तो निश्चित तौर पर युवाओं का भविष्य बचेगा, वरना युवाओं का भविष्य बहुत खतरे में रहेगा। जैसे हेमंत साहू जी जानना चाहिए, जनरल जब टिकट की दावेदारी में बीजेपी के और चाहे कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मैदान में आए थे, सबने अपने पर्चे भरे, नामांकन अपना नाम भेजा उन्होंने अपने मेयर की दावेदारी के, लेकिन जब से ओबीसी की सीट के लिए तो कहीं ना कहीं सब फेल हो चुके हैं। लेकिन आप एक हेमंत साहू नाम से फेमस हैं, तो क्या मुद्दों पर आप टिकट मांगेंगे अगर कांग्रेस से? पार्टी हाईकमान, हल्द्वानी विधायक माननीय सुमित हृदयेश जी, हमारे राजपुरा के जो वरिष्ठ जन हैं, अगर उन सबकी राय होगी, उन सबका आशीर्वाद होगा, उन सबका दिशा निर्देश होगा, तो निश्चित तौर पर मैंने जनहित में आम जनमानस की आवाज़ को उठाने का काम किया है, हल्द्वानी शहर की गली गली में घूमने का काम किया है और सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का काम किया है। अगर शीर्ष नेतृत्व का माननीय विधायक सुमित हृदयेश जी का अगर आदेश होगा तो निश्चित तौर पर मैं मेयर के लिए अपनी दावेदारी करूंगा और चुनाव लड़ने का काम करूंगा। आखिर कांग्रेस क्यों दे आपको टिकट? क्या वजह है? आप क्यों कांग्रेस अगर टिकट दे आपको? क्या आपने विकास किया, मुद्दे को विकास किया है? निश्चित तौर पर आम जनमानस की हमने आवाज़ को उठाने का काम किया है, जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का काम किया है। चाहे यहाँ की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, बदहाल सड़कों के लिए हो, नशे को लेकर हो, हर मुद्दे को हमने गंभीरता से उठाने का काम किया है। चाहे किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, चाहे अग्निवीर के माध्यम से जिस तरीके से सरकार ने युवाओं के भविष्य को चौपट करने का काम किया, तो उस आंदोलन की बात हो, तो आम जनमानस की आवाज़ को हम 2009 से लगातार उठा रहे हैं। अगर पार्टी का आदेश होगा तो निश्चित तौर पर, मैं गरीब घर का बच्चा हूँ और आर्थिक रूप से पिछड़ा हूँ, अगर पार्टी का आदेश होगा तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने का काम करूंगा। कांग्रेस अगर टिकट आपको देती है तो मेन आपका मुद्दा क्या रहेगा? और अगर टिकट के बाद आप कांग्रेस से जीतते हैं, मेयर की दावेदारी जीतते हैं, तो किन मुद्दों पर आप मैदान में उतरेंगे और जीतने के बाद क्या उनका कार्य पूरा करेंगे? हल्द्वानी की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक है, बदहाल स्वास्थ्य सेवा है, यहाँ की सड़कें ठीक नहीं है, गलियों की स्थिति खराब है, नशे का कारोबार पूरे शहर में चरम सीमा पर पहुंच चुका है। तो इन सब चीज़ों को रोकने का काम करूंगा, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए उनके हकों की बात करूंगा। सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, जहां पर 15 सफाई कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए वहां 2, 3, 4 है। तो सफाई कर्मचारियों की संख्या को बहुत अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। शहर जो नए वार्ड शामिल किए गए हैं वहाँ पर भी विकास की गति बिल्कुल थम सी गई है निगम में शामिल होने के बाद। जब वो ग्रामीण क्षेत्र में थे तब भी वहाँ पर प्रधान होते थे, बीडीसी मेंबर होते थे, वो कुछ न कुछ काम करते थे, लेकिन जब से निगम में शामिल हुए तो वो भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
तो उनको उनकी समस्या का भी समाधान करने का काम करेंगे। बस सबसे मेन प्रश्न इसमें यह है कि पार्टी का आदेश क्या होता है। अगर सुमित भाई और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, हमारे राजपुरा के लोग जो अगर इसमें आदेशित करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं अपनी दावेदारी को प्रमुखता से रखूंगा और चुनाव लड़ने का काम करूंगा। राजपुरा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन की थी। उसके लिए हमने 3,58,00,000 रुपए की लागत से एस्टीमेट बनवाया। उसका केंद्र सरकार से भी उसकी मंजूरी मिल गई, राज्य सरकार से भी मंजूरी मिल गई। बस हमारा प्रयास है कि जो अभी आचार संहिता जब तक नहीं लगती, इस दौरान हम उस काम को शुरू कराने का काम करें। उसके टेंडर भी हो गए हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा, एक तरफ भारत की सरकार कहती है कि शौच मुक्त हमारा देश हो चुका है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ शौच मुक्त अभी देश नहीं हुआ। हमारा जो राजपुरा है वहाँ के लोग अभी भी, गरीब तबके के जो लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, वो अभी भी गौला नदी में शौच के लिए खुले में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के दृष्टि से ये ठीक नहीं है। तो सीवर लाइन की अगर समस्या का वहाँ पर काम हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसका भी इलाके के लोगों को लाभ मिलेगा। हेमंत भाई, एक आखिरी सवाल, आपने कहा सड़क, लेकिन सड़क के लिए चौड़ीकरण के लिए आदेश आ चुका, चौड़ीकरण सड़क हो रही है, उसमें फिर क्या करेंगे आप? नहीं, सड़क एक सड़क की बात नहीं है। हल्द्वानी में सैकड़ों सड़कें हैं, हजारों सड़कें हैं, गली मोहल्लों के जो लिंक मार्ग हैं वो हैं, उन सबको ठीक करने का काम करेंगे। आज शहर की स्थिति सड़कों की भी खराब है। स्वास्थ्य सेवा, अगर सुशीला तिवारी की बात करें, सोबत सिंह जीना बेस हॉस्पिटल की बात करें, तो ये बिल्कुल सफेद हाथी की तौर पर खड़े हो गए। कहीं पर दवा है तो कहीं पर डॉक्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर है तो दवा नहीं है, कहीं एक्सरा मशीन है तो कहीं अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। तो आम जनमानस को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी राज्य सरकार ने जिस तरीके से सुशीला तिवारी के जो एक गरीबों को एक मात्र उपचार कराने का माध्यम था, उसके रेट हर क्षेत्र में बढ़ाने का काम किया, उसका भी निजीकरण करने का काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम रोकने का काम करेंगे। अगर माननीय सुमित हृदय जी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, तो हमारे राजपुरा के लोग हमें आदेशित करते हैं मेयर के लड़ने के लिए। तो बिल्कुल, जितने हमारे साथ हेमंत साहू, उनका कहना है कि कांग्रेस अगर हमें टिकट देती है तो मैं विभिन्न मुद्दों पर चुनाव मेयर का लड़ूंगा। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस को टिकट देती है फिर नहीं।